हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बुक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, रिलीज करता है, जो गैसियस स्टेट एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन में, उसको हम एनायन का फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक एटम है, ये एटम को रिलीज़ कर रहा है तो एटम पे माइनस का चार्ज लग जाएगा। तो इस यहाँ पे एनर्जी लिबरेट हो रही है, रिलीज़ हो रही है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वोल्ट रहता है वो है ई वी, और उसको हम वी ई स्मॉल वी और स्मॉल ई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं वो है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जब इंक्रीज़ होता है तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। एटॉमिक्स रीज़न क्या है इसके पीछे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अ स्मॉल एटम टेक अप इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली देन अ लार्ज एटम सिंस न्यूक्लियस हैज़ ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टेंडेंसी बड़ी हो जाती है, जब वो बड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है तब वो बड़ा ले लेता है। अ स्मॉल एटम टेक अप इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली। जो छोटा एटम होता है वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रखता है, क्योंकि उसको अपने आप को बड़ा करना है। इसीलिए उसके अंदर जो स्मॉल इलेक्ट्रॉन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, इसलिए उस समय एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कब इंक्रीज होगा? तब स्मॉल एटम आएगा और इलेक्ट्रॉन को रेडली लेने लगेगा, तब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और उसी के साथ साथ टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जितना वो बढ़ेगा उतना वो एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तब एक ट्रेंड चलता है जहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो रहता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होता है, इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हैलोजन में और एल्कली मेटल्स में सबसे कम होता है। हैलोजन में सबसे ज़्यादा और एल्कली मेटल में सबसे कम होता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे, तब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती रहती है। वहीं पे जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, लेफ़्ट टू राइट ही जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जब हम देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है? उसका जो अट्रैक्शन रहता है वो जब बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी। Neon has electron affinity is 0, since inert gas with stable electron affinity configuration is find it difficult to accept electron. Inert gas do not form an ion since the outermost shell is completely filled. They need not to accept or donate any electron, are already stable. They have no urge to destabilize themselves through gain or loss of electron and hence do not form ions. इनहर्ट गैस जैसे नियॉन होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि वो नोबल गैस है, इनहर्ट गैस है, ना उनको देने की ज़रूरत है और ना उनको लेने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हैलोजेंस हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रखते हैं ग्रुप 17 में जो है, और एल्कली मेटल ग्रुप 1 में लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं। ग्रेटर वैल्यू ऑफ ई ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर ऑक्सीडाइजिंग टू द एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ग्रेटर वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तब वो इंक्रीज होती रहेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट से राइट पीरियड में इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन टू ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ये पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए मतलब अभी तक पता नहीं है हमें कि इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इससे जो पता है हम उसको कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है,
जो न्यूक्लियर चार्ज को डिफर करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी थी यूज करने की, रिलीज करने की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की। अट्रैक्ट करने की जब वो कंबाइंड हो जाएगा एक कंपाउंड में तब वह एटम्स को अट्रैक्ट करेगा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity indicate that net result of the tendency of element to attract the bond forming electron pair. The factors which affect electronegativity, जो फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं वो है एटॉमिक साइज। जब वो बढ़ता है तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। जब एटम का साइज बढ़ने लगेगा तब उसमें एटम ज़्यादा फैलने लगेंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। जब वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तब उसकी जो एट्रैक्शन होगी वो कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट्रैक्शन की एक खेल होता है इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगी। उसी जगह हम देखें अगर न्यूक्लियर चार्ज की, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तब उसमें चार्ज भी अलग अलग होंगे, तो वो जितना शेल बढ़ेगा उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीरियड में तब वहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन के लिए हाईएस्ट रहेगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए जो इंक्रीज रहेगी, लेफ्ट टू राइट जो पीरियड में जाता है उनके लिए इंक्रीज हो जाएगी और हाइड्रोजन के लिए हाईएस्ट रहेगी। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्सर आपको नॉन मेटेलिक मिलेंगी। फ्लोराइन यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे और सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। नोबल गैस के पास ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों रूल है इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तब इंक्रीज होती जाएगी, और वही की चीज़ अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो एक जगह इंक्रीज हो रही है दूसरी जगह डिक्रीज हो जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड इंक्रीज, मतलब नहीं पता है हमें इसलिए पता है डिक्रीज, तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीज हो रही है जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब। अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या टर्म रहता है, क्या शो करते हैं फैक्टर्स। टर्म क्या है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। मेटेलिक कैरेक्टर है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव में हमें माइनस का चार्ज लगता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्लस का चार्ज लगता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव में लूज करता है वो इसलिए माइनस का चार्ज लगता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव में गेन करता है इसलिए प्लस का चार्ज लग जाएगा। टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटल, और हम गेनिंग प्रॉपर्टी को हम नॉन मेटल बोलेंगे। तो लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन वन सप्लाइड विद एनर्जी, एम प्लस का हमने चार्ज लगाया, जब वो लूज करेगा तब प्लस का चार्ज लगेगा और जब गेन करेगा तब माइनस का चार्ज लगेगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे जो फैक्टर्स रहेगा वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब प्लस का चार्ज लगने का, प्लस का चार्ज मतलब लूज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब माइनस का चार्ज लगेगा और माइनस का चार्ज मतलब गेन करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तब उसका जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का साइज है वो भी बढ़ता चला जाएगा, और मेटेलिक कैरेक्टर का काम है लूज करना, उसका काम है लूज करना। लूज करेगा तो प्लस का चार्ज लगेगा, जब प्लस का चार्ज लगता जाएगा तो शेल इंक्रीज होगा इसलिए इंक्रीज का साइन लगेगा, और वही चीज़ उल्टा होगा डिक्रीज। आयनाइजेशन पोटेंशियल जब इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है IPM जिसको बोलते हैं, वो जब इंक्रीज होगा तब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। मेटेलिक एटम जब हम लिखेंगे तब वो लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट साइड से पीरियोडिक टेबल में शुरू होता है जैसे ऐसे जाता है लेफ्ट टू राइट जाता है और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है।
जो बड़ा एटॉमिक रेडियाई होता है वह आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा। जब एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा तब आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा हमेशा। जब नॉन मेटेलिक एटम रहेगा तब वो हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट रहेगा, मेटेलिक लेफ्ट साइड में और नॉन मेटेलिक राइट साइड में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्रॉस अ पीरियड के ट्रेंड में अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और जब ये डिक्रीज हो जाता है तब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक उल्टा होता है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल जब इंक्रीज होता है तब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो जब मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में जाएंगे तब वो डिक्रीज होंगे और जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में जाएंगे तब वो इंक्रीज होंगे। जब हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे चले जाएंगे, तब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। ठीक ऊपर उल्टा होगा। ऊपर जब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे थे तो नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ऊपर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे थे, नीचे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। आई होप मैंने जो पढ़ा आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है कमेंट करके पूछना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना। क्यों बाय।